अब यशोदा देखे कि ये गोपी तो कभी देखी नहीं, पर इतने विश्वास से कह रही है तो अवश्य ही मुझे जानती होगी, मेरी कोई रिश्तेदार या जान पहचान की रही होगी। मैं भी बुढ़ापे में हूं, हो सकता है मुझे ही ध्यान ना हो। और यदि मैंने ये पूछ लिया कि तू कौन है, तो ये सोचेगी मेरा अपमान कर दिया, मुझे पहचान ही नहीं रही है। बोला मैं तो ठीक हूं, और बताओ तुम कैसी हो? बोला मैं भी बढ़िया, मैंने सुना है लाला भयो है, कहाँ है? मैं भी तो दर्शन करूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो रहा पलने में है, तुम दर्शन करो, आशीर्वाद दो बालक को, मैं अभी आई कुछ काम करके। अब पूतना तो यही चाहती थी और उसे मौका मिल गया, पालने की ओर बढ़ने लगी। और कन्हैया ने तिरछी निगाह से देखा, तिरछी निगाह से देखा कि मौसी आ रही है। कौन आ रही है? मौसी आ रही है, मामा के यहाँ से आई है, मौसी आ रही है। अब उन्होंने क्या किया कि अचानक ही अपने नेत्र बंद कर लिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। नेत्र क्यों बंद किए, यहाँ पे संतों ने बहुत से मत दिए हैं। कोई अपने भाव से कुछ बताता है कि क्यों बंद किए, वो तो भगवान ही जाने कि किस कारण से बंद किए। किंतु यहाँ जो कुछ भाव हैं, यदि सभी भाव जो संतों के श्रीमद् भागवत महापुराण में भी सभी लगभग वर्णित हैं, यदि सबके भावों पे जाएंगे तो कथा का विस्तार अधिक हो जाएगा। आज हमने गोवर्धन धरण तक जाना है। तो हुआ क्या कि क्यों बंद किए? तो एक संत कहते हैं अरे भगवान ने इसलिए बंद कर लिए कि उनके जो ये दोनों नेत्र हैं ना, ये सूर्य और चंद्रमा स्वरूप है। एक में सूर्य लोक और एक में चंद्र लोक। और सूर्य और चंद्रमा ने मानो अपने अपने लोकों को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान जिसका भी उद्धार करते हैं उसे कोई ना कोई धाम प्रदान करते हैं, उसको मुक्त करते हैं। तो मानो सूर्य और चंद्रमा ने अपने अपने लोक बंद कर दिए, दरवाजे अपने लोकों के, कि महाराज और किसी भी लोक में भेज दो, हम अपने यहाँ तो नहीं आने देंगे। तो दूसरे संत कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा भाव नहीं है। भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि उन्होंने सोचा होगा कि मैं तो आया माखन मिश्री खाने, दूध पीने गोकुल में, और ये आ गई विष पिलाने। अब मेरा काम विष पीने का तो है नहीं, इसका अभ्यास मुझे है नहीं, दूध माखन खाने का अभ्यास है। अब इसका अभ्यास किसे है? विष किसने पिया था? हाँ जी, हाँ भगवान शिव ने। तो मानो मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हो, महाराज मैं तो दूध माखन आदि खाने आया हूँ, तो दूध तो मैं पी ही लूंगा और जो भी मुझे लीला करनी है कर ही लूंगा, किंतु विष का पान आप करिए, मेरे कंठ में विराजित हो जाइए। बोलिए देवाधिदेव महादेव की। अब मानो ये प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए आंखें बंद की। अब कोई और संत कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान के सामने माया नहीं चलती, वो तो मायापति है। यदि दृष्टि पड़ गई तो ये जो अपना स्वरूप ढक करके आई है सुंदर सलोनी बन करके, इसका असली स्वरूप जो वह वास्तविकता में है वह प्रकट हो जाएगा, और यहाँ ग्वाल बाल और मेरी माँ भी डर जाएगी, और जो मैं करना चाहता हूँ फिर नहीं हो पाएगा, इसलिए मानो आंखें बंद कर ली है। दूसरे संत कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। इनका भाव ये है कि ये पूतना अपिनयति, अर्थात पुत्रों को शिशुओं को मारने वाली है, ऐसी घृणित कार्य करने वाली स्त्री का चेहरा भी नहीं देखना चाहिए, इसलिए आंखें बंद कर ली। दूसरे कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये मन ही मन विचार कर रहे हैं कि एक राम अवतार में भी आई थी। कौन आई थी? भगवान के पास कौन आई थी? ताड़का को तो मारा था, भगवान गए थे उसके पास। हाँ, शूर्पनखा। क्या अर्थ होता है इसका? शूर्पनखा का क्या मतलब होता है? नख किसको बोलते हैं? नख
बोलो संस्कृत पंडित जी बड़ी पढ़ी रही था, नहीं पर याद नहीं आई करता है, थोड़ी थोड़ी पढ़ी रही। नख किसे बोलते हैं? हाँ जी, नाखून, जिनमें खून नहीं होता, नाखून, ये जो नाखून है। और उसका नाम क्या है? शूर्प नखा, जिसके सूप जैसे लंबे लंबे नाखून हो। हुण देखी लो पे शूर्प नखा आजकल भी आई है कि बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक उस समय में भी थी, बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके भगवान के समक्ष आई। रावण की बहन थी, विधवा थी, पति मृत्यु को प्राप्त हो चुका था और वन में आकर के सुंदर स्वरूप बनाया और राम जी के समक्ष आकर के कहती है कि मैं सर्वांग सुंदरी, विश्व सुंदरी, स्वयं स्वयं की प्रशंसा में लग गई। आते ही भगवान राम ने अभी देखा नहीं है उसे, मैं सर्वांग सुंदरी, विश्व सुंदरी, अभी कंवारी ही हूं और मुझे अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसे मैं वर्ण कर सकूं मेरे अनुसार। आप हो, थोड़ा थोड़ा है मेरा मन अब ऐसा हो रहा है कि मैं आपको वर्ण कर सकती हूँ। ये नहीं कहा कि आप मेरे मन को भा गए हो, यहां भी ये कहा कुछ हद तक तुम ठीक हो, तो यदि तुम चाहो तो तुम मेरा पाणी ग्रहण कर लो। अब राम जी मन ही मन सोचे, देखा उधर अभी भी नहीं है। देख कहां रहे हैं भगवान राम? जानकी जी की ओर। जानकी जी सामने बैठी हैं, सीता मैया। देख सीता मैया की ओर रहे हैं और बात का जो उत्तर है, प्रति उत्तर किसकी दे रहे हैं? शूर्पणखा को। बोला हे देवी, हो सकता है आप बहुत सुंदर हो, किंतु मैं विवाहित हूं और एक पतिव्रता हूं, पत्नी व्रता हूं, अर्थात मेरी पत्नी है और मैं एक ही पत्नी व्रत को धारण करने के लिए मैंने धारण किया हुआ है। तो आप कितनी भी सर्वांग सुंदरी क्यों ना हो, मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। अब यहां भी भगवान ने दृष्टि नहीं दी है शूर्पणखा की ओर। दृष्टि देते तो अपने असली स्वरूप में आ जाती। दूसरी बात, वहां क्या भाव रहा है कि अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरे की स्त्री की ओर इस प्रकार की दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। मर्यादा स्थापित की है, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना भगवान। और यहाँ जो मत देना चाह रहे हैं संत की, राम अवतार में भी एक आई थी, उसकी ओर भी नहीं देखा था, केवल जानकी जी को देख रहे थे। तो यहाँ कन्हैया सोच रहे हैं कि वहां तो जानकी जी थी तो मैं उनकी तरफ देखता रहा, अब यहाँ तो जानकी जी या मेरी जो शक्ति स्वरूपा प्रिया राधा है वो है नहीं, अब मैं किसे देखूं? इससे अच्छा है मैं नेत्र ही बंद कर लूं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मानो इस प्रकार के कुछ मनोभाव संतों ने दिए हैं। बाकी तो भगवान और श्याम सुंदर ही जाने उन्होंने उस समय पे क्यों अपनी आंखें बंद की। और जैसे ही आंखें बंद की, पूतना ने उन्हें उठाया और अपने स्तनों का दूध पिलाने लगे। अब विष लगाया है, कालकूट विष है, तो भगवान ने पहले तो विष पिया, फिर दूध को पिया और फिर उसके प्राणों को भी पीने लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जब वो पीने लगे तो चिल्लाने लगी। कौन? पूतना। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव गर्भिणी विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ प्रसन्न गात्रा क्षिपति